हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो कल से दोस्तों लैब असिस्टेंट भर्ती के बारे में मुझे काफ़ी सारे सवाल प्राप्त हुए और कई सारे लेटर्स हमारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। आई होप आप सभी दोस्तों के पास में भी लेटर पहुंच गया होगा, जो कि पर्यावरण पर्यवेक्षक के आवेदनों को वापस ले जाने के संबंध में था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन या इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सच में लैब असिस्टेंट भर्ती के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के फॉर्म्स में कटौती हो जाएगी या फिर उसका अध्याचन जितने भी पद थे क्या वो रिक्त हो जाएंगे, क्या क्या संभावनाएं हैं, सभी चीजें हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को ज्ञात होगा कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा हाल ही में 484 रिक्त पदों पर लैब असिस्टेंट के अंतर्गत विभिन्न विभागों में पद जारी किए गए थे, जिसमें इंटर स्तर के भी पद थे, ग्रेजुएशन स्तर के भी पद थे, डिप्लोमा स्तर के भी कुछ पद थे। तो कल ही सोशल मीडिया में एक हमारा लेटर वायरल हो रहा है, जो कि स्पेशली आपका पर्यावरण पर्यवेक्षक विभाग से भेजा गया है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वो पत्र भेजा गया है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। जिसके तहत कहा गया है कि विभाग अपने अध्याचनों को अब वापस लेना चाहता है, क्योंकि उसमें प्रमोशन से संबंधित अभी तक उसके पैमाने फिक्स नहीं हो पाए हैं। तो इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या सच में पर्यावरण पर्यवेक्षक की भर्ती रद्द हो जाएगी या कितने पद कम होंगे, कैसे होगा, वो चीज के बारे में बात करते हैं। तो ये है दोस्तों, देखिए लेटर आप देख सकते हैं, प्रेषक हमारे विनोद कुमार सुमन जी हैं, सेवा में सचिव उत्तराखंड निरस्त सेवा चयन आयोग को ये पत्र लिखा गया है 9 अगस्त 2021 के दिन की ये बात है। ठीक है, अब इस पत्र में देखिए क्या लिखा गया। देखिए दोस्तों, आयोग ने अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं करी है। ठीक है, आयोग ने पुष्टि नहीं करी है कि वैकेंसी कम होंगी या नहीं होंगी। ये लेटर वायरल हो रहा था, तो आप में से कई सारे दोस्त भेज रहे थे मुझे कि सर इसके बारे में आप बताइए, वीडियो बना दीजिए। तो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए पत्र पढ़ लेते पहले। विषय क्या लिखा गया है, शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पालिका केंद्रीकृत सेवा के स्थानीय निकायों में पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रेषित अधियाचन वापस लिए जाने के संबंध में। और जो ये नगरीय निकायों में पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए अधियाचन भेजा गया था, एक टोटल दोस्तों 291 पदों का था। 484 में से 291 पद का अधियाचन वापस लेने की बात कर रहा है विभाग, और फॉर्म भरवाने के बाद में, और वो भी एक ऐसी भर्ती जिसने 12th पास वाले सभी स्टूडेंट्स ने भरा है। तो अगर विभाग को भर्ती वापस लेनी थी तो पहले सोचता। जबरदस्ती अभ्यर्थियों ने इतने सारे फॉर्म देख के फॉर्म डाल दिए, लेकिन अब उनके लिए 12th वालों के लिए, तो खासकर जो 18 से 21 के बीच वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत कम पोस्टें बच जा रही है और 291 पद अपने आप में गायब हो जा रही है। महोदय, उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 73 IV दिनांक 4 फरवरी 2020 का कृपा संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत सृजित कतिपय अन्य पदों सहित पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किए जाने हेतु अधियाचन प्रेषित किया गया था। इस संबंध में अवगत कराना है कि शहरी विकास विभाग में उत्तराखंड पालिका अकेंद्रित कर्मचारी सेवा समूह गौ नियमावली 2017 के नियम संख्या 5(4) के अनुसार पर्यावरण पर्यवेक्षक के सृजित समस्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान था। किंतु वर्तमान में उत्तराखंड पालिका अकेंद्रीय कर्मचारी सेवा समूह व नियमावली 2017 के नियम 5(4) में उल्लेखित पर्यावरण पर्यवेक्षक के सृजित पदों में से पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति वर्ग कोटा निर्धारित किए जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है। अतः सम्यक विचारोपरांत शासन के पत्र संख्या इतने के तहत 4 फरवरी 2020 द्वारा प्रेषित अधियाचन में से पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती हेतु प्रेषित अधियाचन को वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है। और ये टोटल पद है दोस्तों, 291 पद पर्यावरण पर्यवेक्षक के जारी किए गए हैं, और उसे वापस लेने के बाद यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सचिव पर्यावरण के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इस लेटर के हिसाब से, क्या सच में पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद गायब हो जाएंगे? फिलहाल के हिसाब से दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्यावरण पर्यवेक्षक के जो 291 पद हैं वह रद्द हो जाएंगे। यानी कि अब आपके कुल मिला के 193 के आसपास कुल पद बचे इस भर्ती में, और 193 पद जो कि साइंस वालों के लिए, यहाँ पे साइंस क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप लोगों को पता है कि 12th आपका साइंस से होना चाहिए, वो लोग ये फॉर्म भर सकते थे। तो 291 पद यहाँ पर आप क्या है, सीधे सीधे कम हो जाएंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी तक यूके ट्रिपल एससी ने इस बारे में कोई भी संवाद जारी नहीं किया है, तो अभी तक दोस्तों हम ऑफिशियली कंफर्म नहीं कह सकते कि कितने पद कम होंगे। लेकिन इस लेटर को देख के ऐसा लग रहा है कि पर्यावरण पर्यवेक्षक के 291 पदों का जो अधियाचन है वह वापस ले लिया जाएगा, और अब आपकी मात्र ये भर्ती दोस्तों 193 पदों पर होगी। मेरे हिसाब से दोस्तों शासन स्तर पर या विभाग स्तर पर इस बारे में कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए शासन को, या फिर हमारे प्रदेश के
पर्यावरण मंत्री को या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। क्योंकि एक बार फॉर्म निकालने के बाद इतने युवा फॉर्म भर देते हैं, उम्मीद तैयारी में लग जाते हैं, और उसके बाद आप अचानक से कहते हैं कि 291 पदों का अधियाचन वापस ले लिया जाता है क्योंकि विभागीय स्तर पर कार्रवाई इसके लिए विचाराधीन है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर 291 पद भी हैं, अगर प्रमोशन आधारित या पदोन्नति कोटा आधारित क्रिया विचाराधीन भी है, तो सबके सब पदों को वापस लेना कहीं से कहीं तक भी संगत नहीं है। हो सकता है कि 50% पद वापस लिए जाएं या 30% पद वापस लिए जाएं, लेकिन टोटली पूरा अध्याचन वापस ले जाना कहीं से कहीं तक दोस्तों सही नहीं है। अभी इस बारे में बाकी जानकारियां आयोग के माध्यम से हमें प्रेषित की जाएंगी, लेकिन वर्तमान के हिसाब से इस लेटर के, इस पत्र के आधार पर यह पता लग रहा है कि आपका ये नोटिफिकेशन जो था 291 पदों का, 484 पदों का कुल नोटिफिकेशन था, उसमें से 291 पद जो पर्यावरण पर्यवेक्षक थे वो शायद आप कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपकी मात्र दोस्तों 193 पदों पर यह भर्ती परीक्षा होगी। बाकी दोस्तों इस बारे में कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल ये नोटिस या ये जो लेटर था, ये मुझे बहुत सारे दोस्तों ने भेज दिया था, मुझसे कह रहे थे कि क्या सर सही में पर्यावरण पर्यवेक्षक की पोस्ट कम हो गई है, क्या चीज़ है, कैसी ये होगा, अब हम कैसे तैयारी करेंगे। काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी हुए थे इसको देख के, तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दे दी है कि 291 पद आपके यहाँ पे इस लेटर के हिसाब से दोस्तों क्या होंगे, वापस ले लिए गए हैं। यानी कि कुल मिला के अब आपकी 193 पदों पर जो नोटिफिकेशन निकला था उसके तहत भर्ती होनी है। बाकी अधिक जानकारी दोस्तों जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस संबंध में संवाद जारी करेगा उसके बाद ही हमें पता लग पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत मतलब एक खराब न्यूज है दोस्तों तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, जो इतनी उम्मीद से लग गए थे जब से नोटिफिकेशन आया था तैयारी करने में, क्योंकि नवंबर दिसंबर का टाइम आयोग के द्वारा एग्जाम कराने का दिया गया था। तो उनके लिए कहीं ना कहीं दिल तोड़ देने वाली ये बात है, क्योंकि इसमें इंटर क्वालिफिकेशन मांगी गई थी और 12th क्वालिफिकेशन में ये फॉर्म मांगा गया था। इसी के साथ में यहाँ पे 18+ एज मांगी गई थी। तो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो इसके लिए एलिजिबल हो रहे थे और इसकी तैयारी भी कर रहे थे। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप लोग डिसअपॉइंटेड मत होइएगा। अभी आयोग के द्वारा पूरा ये न्यूज़ कंफर्म नहीं की गई है, जैसे ही आयोग कंफर्म करेगा उसी के बाद ये न्यूज़ की हम सत्यापता कर सकते हैं। लेकिन इस लेटर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये पोस्टें सही में कम हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल अब आपके पास में 193 पद हैं दोस्तों, आप उनके लिए थोड़ा और सीरियसली आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 193 पद आपके बचेंगे अगर 291 पद कम हो जाते हैं इस लेटर के तहत। तो ठीक है, बाकी दोस्तों कोई भी जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि क्या सर पूरी लैब असिस्टेंट की भर्ती कैंसिल हो जाएगी? नहीं दोस्तों, पूरी लैब असिस्टेंट की भर्ती कैंसिल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण पर्यवेक्षक के पदों पर जो भर्ती आई हुई है वो कैंसिल होगी। बाकी कोई भी जो अदर पदों में वैकेंसी आई हुई है वो कम नहीं होगी। तो आप और पदों की तैयारी अपनी निश्चित ही करते रहिए। बाकी पर्यावरण पर्यवेक्षक के 291 पदों का क्या होगा ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिक्स करके बता सकता है, और आयोग जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन डाल देगा। आयोग जैसा भी करना चाहेगा, या हो सकता है कि आयोग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर ले कि जब तक आपका कोटा निर्धारित ये पूरा सिस्टम समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप अध्याचन वापस ना लें। लेकिन ऐसा दोस्तों मुश्किल ही है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अब हमें उजागर करना पड़ेगा। अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन पोस्टों को सही में कम कर देता है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण मंत्री या फिर जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। क्योंकि विभागों में अगर पद खाली हैं दोस्तों तो कभी भी विभागीय कोटा अगर प्रमोशन होता भी है तो वो सभी पदों पर नहीं होता है। प्रमोशन कोटा फिक्स रहता है, 30% होगा, 20% होगा, 21% होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रहता है। तो उसके हिसाब से भी टोटल 291 पद को वापस लेना कहीं से कहीं तक संगत नहीं है। विभाग को मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि जल्द से जल्द अपना कोटा निर्धारित प्रक्रिया या जो नियमावली है वो बना लेनी चाहिए, और उसके हिसाब से अगर उनका 30% रह रहा है कि 30% जो पद होंगे वो प्रमोशन से भरे जाएंगे, तो बाकी जो 70% पद बचे उन्हें इसी में ऐड रहन देना चाहिए। तो बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस बारे में दोस्तों ज़्यादा न्यूज हमें बता सकता है। फिलहाल तक जो भी ये नोटिफिकेशन हमारा वायरल हुआ था, ये पत्र वायरल हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको जानकारियां बता दी हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसा डिसअपॉइंटेड होने की कोई बात नहीं, आपके पास में 193 पद अभी भी बचे हुए हैं, आप इनकी तैयारियां आसानी से करते रहिए, और जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस बारे में आएगा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। धन्यवाद।